अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं करने वाली हूँ एक रूटीन वीडियो और ये है 1 मंथ ओल्ड बेबी रूटीन। जो हम लोग का रूटीन चल रहा है अभी, तो कूलर भर रहा है। मैं जा रही हूँ अजवाइन का पानी बनाने, फिर हम लोग करेंगे जिया की मसाज और बात और करते हैं दिन की तो अब मैं जो पानी है वो रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ अपने अजवाइन का पानी। ये मैं सुबह और शाम लेती हूँ। इस पानी को बेसिकली आप बनाते हो जैसे 2 ग्लास हमने पानी ले लिया, इसे आधा रिडक्शन लाइक 1 ग्लास होने तक बॉईल करना पड़ता है। और ये काफ़ी अच्छा रहता है क्लीनिंग के लिए। और मैं बीच में बंद कर दिया था मैंने, बट अब मैंने दोबारा शुरू किया है और इससे मेरा जो वेट है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है। उसके बाद मैं जिया का जो आउटफिट है वो निकाल रही हूँ और ये आज पहनने वाली है ये प्यारी सी फ्रॉक। और इसमें है ये बॉटम और साथ में मैंने इसका निकाल दिया है डाइपर। तो यहाँ पे इसके कपड़े भी निकाल दिए। तो जब भी बच्चे को नहलाने वाले होते हैं उससे पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने निकाला है ये ऑलिव ऑयल। और इससे पहले मैं इसके लिए ना हिमालय का ऑयल यूज़ कर रही थी। डुगू को मैंने स्टार्टिंग से हिमालय का ही यूज़ किया, डुगू को सूट होता था। जिया को आपको मैंने जैसे कि दिखाया था बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, उससे दाने दाने हो गए थे पूरे बॉडी पे। तो इसलिए मैंने ये वाला ऑयल चेंज किया और ये जो है ये काफ़ी अच्छे से सूट कर रहा है। तो ये वाला जो ऑयल है इससे मैं जो जिया की मसाज है वो करती हूँ। तो ये हेयर और स्किन के लिए ही है बेसिकली। तो ये वाला जो ऑयल है ये मैंने निकाला है। उसके बाद जिया जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी नींद में है। तो नींद से मैं इसे नहीं जगाऊंगी। जब तक ये नहीं जगेगी तब तक मैं इसकी जो मसाज है वो नहीं करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी सी रोना शुरू कर देता है। और बच्चे को थोड़ा फीड करा के आपको मसाज करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है नहाना मसाज करना, तो रोना शुरू करता है। तो यहाँ पे जो मेरा अजवाइन का पानी है वो भी हो गया है। तो मैंने जो अजवाइन का पानी है वो छान लिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ। मैं बाहर देख रही थी जो मौसम है उसमें धूप हो रही थी बहुत ज़्यादा। और साथ में मैंने कूलर भी लगाया है, कूलर का पानी लगाया है। तो हॉल में कूलर चलता है और कूलर का पानी ही भर रहा था। मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, बैठ रही थी, अपना दिन कैसा जाएगा वो सोच रही थी। तो दिन हम लोग का यार बहुत ज़्यादा अभी बिज़ी जाता है। और आपको पता है क्यों जाता है, बट दिन बहुत अच्छे हैं, ये दिन वापस नहीं आएंगे। हाँ, थोड़े से ज़्यादा परेशान होते हैं, बट मुझे पता है ये दिन वापस नहीं आते। बच्चे जब बड़े जाते हैं ना तो फिर अंदर से सोच के अजीब सा लगता है ना कि फिर वो सब कुछ अपने आप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों से कर रही हूँ जिया की मसाज। तो बहुत ही लाइट हैंड से मैं कर रही हूँ। तो मैं मसाज जिया की रेगुलर बेसिस पे नहीं करती, जो उनकी मसाज वाली है ना वो करती हैं। तो आज जो रूटीन है, क्योंकि कोई नहीं आया था तो मुझे करनी पड़ रही है। तो इसमें 2 चीज़ें जो हैं, नहलाना और जिया को मसाज कराना, ये उनकी मसाज वाली करती है। तो जिया को आज तक मैंने 4 या 5 बार नहलाया है। और यहाँ पे उसकी बहुत ही अच्छी लाइट, एक्चुअली मुझे ना मसाज करना आता है, क्योंकि डुगू की मैंने मसाज करी है जब तक वो 1 साल का नहीं हो गया था। अभी भी उसके पैरों की मसाज में करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब थक जाते हैं ना। तो इसमें एक टॉडलर रूटीन भी है छोटा सा, जो कि मेरा बेटा है उसका भी। तो उसके मैं पैरों ही करती हूँ। जिया की मैं रात में थोड़ी सी एक्सरसाइज कराती हूँ, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स, लेटे लेटे ही बच्चा परेशान हो जाता है, भाग भाग के ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपका बेबी छोटा है, न्यूबॉर्न है, तो उसकी ना आप मसाज ज़रूर करिए रात में। तो इसकी मैं ना मसाज करती हूँ, उसके स्पेशली इसके हाथ और पैरों की, इसको थोड़ी एक्सरसाइज करा देती हूँ, रिलैक्स हो जाती है। यहाँ मैं इसकी टमी मसाज भी कर रही हूँ। तो इससे इसके जो भी गैसेस वगैरह हैं वो रिलीज़ होने में हेल्प मिलती है। साथ में यहाँ पे एक्सरसाइज भी हो रही है एंड उसे बहुत अच्छा लगता है मसाज कराना, और बहुत प्यार से मसाज करा रही है। फिर मैं उसकी कर रही हूँ बैक मसाज। और यहाँ पे उसकी जो मसाज है वो हो जाएगी। तो अगर मसाज का जो रूटीन है वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, थोड़ी सी जिया बड़ी हो जाए उसके बाद हमारी जिया मसाज करके हो गई है फ्री एंड शी इज़ लाइक वेरी हैप्पी। बहुत खुश हो रही है वो। और यहाँ पे वो रिलैक्स कर रही है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही है ताकि उसे अच्छा फील हो। और यहाँ पे अब मैं उसकी जो नहाने की तैयारी थी वो करी थी, मैंने उसका टब लगा दिया था। और अब मैं कर रही हूँ जिया को नहलाने का काम। तो मेरा जो अजवाइन का पानी है वो भी हो रहा है यहाँ पे। तो मेरी जो हाउस हेल्प है वो आ गई थी, तो वो बर्तन कर रही थी और मैंने ना फ़ैन स्लो पे किया हुआ था। फिर मैंने उनसे बोला कि फ़ैन एकदम बंद कर दो, क्योंकि बच्चा नहाएगा ना तो उससे हवा लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने फ़ैन एकदम बंद करा दिया। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ जिया का शैम्पू और जिया का बॉडी वॉश। तो यहाँ पे मैं हिमालय का ही यूज़ कर रही हूँ। और जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना यार, जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं दिखा रही हूँ। डुगू के लिए मैं यही यूज़ करती थी, इसलिए जिया के लिए मैंने मसाज ऑयल यूज़ किया। पर जिया को मसाज ऑयल अभी सूट नहीं हुआ वो वाला, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि उससे प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैंने उसका ऑयल चेंज किया है, जो कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं उसे गुनगुने पानी से, बच्चे को ठंडे पानी से मत नहलाना, अगर कितनी भी गर्मी हो गुनगुने पानी से ही बच्चे को नहलाइए। और यहाँ पे मैं उसके बालों को वॉश कर रही हूँ। और उसके बाल वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे अच्छे से पानी डाल रही हूँ। तो एक पोजीशन होती है, बच्चे के मुंह के अंदर पानी या कान में पानी नहीं जाना चाहिए, तो बच्चे को हमेशा इस तरह से आप करके नहला सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जिया जो है वो नहा ली है।
और इसके बाद फिर हम इसे कपड़े बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं उसे कर्डलिंग करती हूँ नहाने के बाद। बहुत प्यारी सी बेटी है मेरी, और यहाँ पे मैं उसे पोंछ भी रही हूँ। और मेरी जिया एकदम नहा धो के फ्रेश हो गई। सबसे पहले यही नहाई थी, उसके बाद फिर मैं जिया को पहनाऊँगी ये फ़्रॉक। उससे पहले मैं उसे लगाऊँगी उसका बॉडी लोशन, क्योंकि बच्चे जो हैं वो क्या बोलते हैं, मैं क्या भूल गई, देखिए लैपटॉप बंद हो गया था। तो बच्चे जो हैं वो थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है अगर आप ना लगाओ बॉडी लोशन, इसीलिए तो मैं पाउडर यूज़ नहीं करती अब जिया पे। पहले मैं डुगू पे यूज़ करती थी स्टार्टिंग में, पर मुझे बहुत लोगों ने बोला पाउडर अच्छा नहीं होता, तो वेरी रेयरली। और यहाँ पे हमारी जिया हो गई है एकदम प्यारी प्यारी सी तैयार। और यहाँ पे मैं उसे गले लगा के प्यार कर रही थी, और वो बहुत ही उसमें थी। अभी जा रही है अपनी फ़ीड के लिए, तो मॉर्निंग में नहाने के बाद एक फ़ीड और एक नैप लेगी 2 घंटे की। तो जिया को मैंने नहला दिया है, और उसको मैंने कपड़े और मसाज वगैरह सब करके उसे फीड कराया। अब वो सो रही है, और उस बीच में हम लोग चाय ले रहे हैं, और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। एक और बेबी भी है, उसको नहलाना है, उसको तैयार करना है, तो उसके कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं। ये है डुगू के कपड़े जो अभी डुगू पहनेगा। तो पहले मैं चाय वाय ले रही हूँ, उसके बाद फिर डुगू को रेडी करते हैं। डुगू यहाँ पे ना डुगू को नहलाने से पहले मुझे लगा कि मैं फटाफट थोड़ी खाने की तैयारी भी कर देती हूँ। तो मैंने कोफ्ते बनाने थे लौकी के, तो यहाँ पे मैं लौकी रखी हुई थी, और लौकी की जो मैंने पीलिंग है वो कर ली है। उसके बाद लौकी को मैंने धो के कस लिया है। और ना डुगू को अगर नहलाने लेके जा रहे हो तो उसे हमेशा मुझे आके खाना देना है, मुझे ये पता है, फटाफट, या फिर खिला के भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो कोफ्ते ना वो रेडी कर दूँगी। तो उसने ना नहाने जाने से पहले 2-3 कोफ्ते नॉर्मल ऐसे ही खा ली थी, क्योंकि लौकी के हैं। मैं इसमें सिर्फ कटी हरी मिर्च और नमक डालती हूँ, और हरी मिर्च वाला पार्ट मैं डुगू को नहीं देती हूँ, और सिर्फ नमक वाला जो कोफ्ते रहेंगे जिसमें हरी मिर्च की बाइट नहीं आएगी वो मैं डुगू को दूँगी। यहाँ पे मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची, और उसके बाद फिर मैं चाय भी छान रही हूँ। हम लोग की मॉर्निंग टी नहीं हो पाई थी, तो मॉर्निंग टी भी मैंने डाल लिया। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है बेसन। जब तक चाय ठंडी हो रही है तब तक मैं जो कोफ्ते हैं वो रेडी करूँगी। पानी नहीं डालना होता, क्योंकि लौकी में अपना खुद का एक मॉइस्चर रहता है, जिससे कि बेसन आराम से बाइंड हो जाता है, और ये काफ़ी ना लाइट बनते हैं। अगर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे तो मज़ा पूरा ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने ऑयल गरम किया है, कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको गोल गोल बनाने हैं। गोल गोल बनाने होंगे तो यार इसके लिए भी एक प्रोसेस है, पर वो काफ़ी हैवी टाइप के हो जाते हैं, इसलिए मैं वैसे नहीं बनाती। आपको मैदा ज़्यादा डालनी पड़ेगी, सॉरी ये बेसन ज़्यादा डालना पड़ेगा, पर वो मज़ा चला जाएगा। यहाँ मैं कोफ्ते पलटा रही हूँ। इसमें से कुछ कोफ्ते मैं डुगू को खिला दूँगी, ताकि वो नहाने के लिए जाए और उससे पहले पेट भर के ही जाए, और उसके बाद आके उसका जो लंच है वो कराना है मुझे। तो डुगू को मैंने मिल्क दे दिया था। तो डुगू जो है वो मिल्क पी लेता है, पर वो ठंडा दूध पीता है यार, वो प्लेन मिल्क ठंडा, और अभी गर्मी के हिसाब से सही भी है। उसके बाद फिर मैंने और कोफ्ते का जो बैच था वो डाल दिया है, और इसी बीच में यहाँ पे कोफ्ते भी रेडी हो गए हमारे, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मैं भी नहा ली इसके बाद जाके, और डुगू को भी नहला दिया। तो यहाँ पे डुगू के कपड़े रेडी कर दिए थे मैंने नहलाने जाने से पहले। उसके बाद डुगू आ गया नहा के, मैंने भी नहा लिया, क्योंकि मुझे ना उसी के साथ नहाना पड़ता है जल्दी जल्दी में। आपको पता है आप अपने लिए सेपरेट टाइम नहीं निकाल सकते। मुझे अकेले याद ही नहीं है कि मैं नहाने कब गई हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं बाथरूम में जाती हूँ वैसे ही डुगू एकदम से तैयार रहता है जाने के लिए। अगर मैं 10 बार जाऊँगी तो उसे 10 बार जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं उसी के साथ नहा ली थी। उसके बाद फिर मैं उसको मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने उसे पहना दिए हैं कपड़े। और कपड़े पहनने में वो थोड़ा सा नाटक करता है, एंड आपको पता होगा टॉडलर करते हैं थोड़ा सा, डायपर पहनने स्पेशली वो बहुत नाटक करता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा डुगू दिन के लिए रेडी, और भाग गया है वो खेलने के लिए। उसके बाद फिर मैंने जैसे नहाया, उसके बाद फिर मेरे को तड़का लगाना था। मैंने प्याज काट ली, अदरक और हरी मिर्ची काटी है, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी कोफ्ते में ग्रेवी के लिए तड़का। फिर मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी लहसुन और अदरक, जो कि हमने काट के रखी थी। डुगू कॉन्स्टेंटली मेरा ट्राइपॉड हिला रहा था, तो ये ट्राइपॉड जो हिल रहा है वो मिस्टर अद्वैक हिला रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जब ये भुन जाएगी, हमें इसमें ना क्या बोलते हैं, मैंने इसमें बेसन डाला है। बेसन से ग्रेवी थोड़ी अच्छी बनेगी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डाल के देखिएगा, 1 चम्मच के अराउंड बेसन डाला है। फिर मैं यहाँ पे टमाटर जो है वो पीस दूँगी। टमाटर जो है वो पीस के डालते हैं, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाल दिए हैं। और फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, जो भी रिक्वायर्ड मसाले रहते हैं, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक,
जी और जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से चला दिया। फिर जैसे ऑयल अलग हो जाएगा वैसे हम इसमें थोड़ा सा कोफ्ते 3-4 मैं डाल दूँगी ताकि ग्रेवी में कोफ्ते का टेक्सचर और अच्छे से आए। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, उसके बाद मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं। उसके बाद इसकी जो तरी है वो हो गई है तैयार, और इसको ना ढक देंगे थोड़ी देर तक। ढकने के बाद ये अच्छे से इसमें जो ग्रेवी है वो चली जाएगी। ऊपर से गरम मसाला और डाल दिया, और ये चावल के साथ इतने अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ग्रेवी और कोफ्ते लिए हैं डुगू के लिए, तो डुगू का जो खाना है वो मैंने लगा दिया। पहले डुगू खाएगा, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसके लिए मैट ये बिछा रही थी, और जिया जो है वो अपनी फीट लेके लेटी हुई है, और यहाँ पे अद्विक को बिठाया है मैंने, और यहाँ पे फटाफट मैं से खाना खिलाऊंगी। यार बहुत ज़्यादा ऐसा काम मतलब हो जाता है ना कि मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को। जो है वो मैंने बना लिया। आज अभी लंच करने आए हुए हैं, और वो भी जिया को देख रहे हैं, उन्होंने लंच किया है। और अभी मैं अपना लंच लेके आई हूँ, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। साड़ी पहनी काफ़ी हल्का लग रहा है, और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं साड़ी बांध पाती ढंग से। पल्ला भी सेट नहीं किया मैंने। पहले मैं खाना वाना खा रही हूँ। ये मैंने एक रखा है आम, और ये है कोफ्ते और चावल, और खीरा मैंने काटा। मुझे खीरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए मैं लंच कर लेती हूँ। डुगू और जिया जो है वो सो गए हैं, और यहाँ पर वो सोए हैं। वो 1 घंटे सोएंगे। बात मैंने नहीं सोने दूँगी, डुगू तो बिल्कुल नहीं सोने दूँगी, क्योंकि अगर वो सो गया तो फिर वो रात भर नहीं उठेगा, सॉरी रात भर जगेगा, जगराता करेगा। तो डुगू को 1 घंटे सो के उठाना है। जिया कितनी देर भी सोती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सो जाती है। तो अभी भी लोग सो गए हैं। उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्रेश एयर खा रही थी। मुझे लग रहा था यार मौसम बारिश हो जाए, पता है। पर आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतना प्यारा मौसम है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि आय हाय। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है वो कर रही हूँ, यानी कि एडिटिंग। तो मैं शाम का टाइम निकालती हूँ, रात में टाइम मिलता है तो निकालती हूँ। तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो डुगू पता क्या कर रहा है, डुगू बार बार वहाँ पे सोफे चढ़ के प्लग सोफा सरका भी नहीं सकते, क्योंकि एल शेप की वही जगह है। एक हम लोग का सोफा टीवी के पास लगा हुआ था, वो वहाँ से हटाना पड़ गया, क्योंकि वो वहाँ के प्लग छेड़ रहा था, तो हमने फ्रंट में कर दिया। वो आग हिल नहीं सकते, तो देखे क्या कर दें, वो मान ही नहीं रहा। तो शाम हो गई है, और आराम लेके मैं एडिट कर रही थी, और एडिट करने के बाद अब मैं आई हूँ चाय बनाने। मुझे एक गर्मा गर्म चाय की ज़रूरत है। मैं सच बताऊँ, ये साड़ियाँ बांध नहीं पाई। मेरे को लगा था आज करेंगे हम एक चैलेंज कि 24 घंटे में सोने ही वाली थी इस साड़ी के साथ, और सुबह उठ के डायरेक्ट और दिखाती कि मेरे चैलेंज करा है पूरा। बट मुझे नहीं लगता है मैं पहन के घूम पाऊँगी, क्योंकि डुगू क्या इसको उतारने वाली हूँ। क्योंकि जब मैंने ये वाला 2 बार भी किया था 24 आवर्स चैलेंज साड़ी में एक रूटीन शूट करते हुए बच्चे के साथ ही, तब काफ़ी ज़्यादा ईजी था। और उस टाइम पे क्योंकि डुगू छोटा था, डुगू में साड़ी खींच रहा है, राजा का लोअर खींच रहा है, राजा का चटक खींच रहा है, ठीक है, साड़ी के पल्लों से पे और यहाँ पे लटक यार वही है। तो मैं फेल हो चुकी हूँ। मैं सिर्फ देखिए कब तक और पहन सकती हूँ, मुझे उतारना पड़ेगा। फिर मुझे जिया के कपड़े भी चेंज करने हैं, क्योंकि जाके जो फ्रॉक है बहुत अनकम्फर्टेबल है। वो जो बेल्ट है ना वो ऊपर चढ़ रही है उसकी। तो डुगू का सिर्फ जिया चल रहा है, और मैं ना जा रही थी साड़ी उतारने पर, जिया उतर गई जिया राजा चाय रखिए। तो चाय रख के आई। डुगू बहुत खतरनाक इंसान है भाई। मैं बॉर्डर लगता है पीछे ही कैसे भी रखो तो मुझे बॉर्डर लगता है, तो वो बस रोए में जाता है, मेरी यहाँ पे डर लगता है। तो जिया उठ के जिया को मैं चेंज करा रही हूँ, फिर फीड कराऊंगी, और इसका डायपर चेंज करने का टाइम भी हो गया। तो हम 3-3 घंटे में डायपर चेंज करते हैं। बाकी बच्चे के डायपर आप चेक कर सकते हैं बीच में, कई बार बहुत एक्स्ट्रा 3 घंटे से पहले भी बढ़ जाते। क्या हो गया? नहीं बेटा एक्सपायर्ड है। उसके बाद फिर हम लोग ना जिया को चेंज करा रहे थे। ये फ्रॉक थोड़ी सी उतारने में दिक्कत हो रही थी, तो राजा को मैंने बोला कि यार इसको पकड़ना थोड़ा सा। तो फ्रॉक उतारने के बाद मैंने इसे कपड़े पहना दिए थे इसके ये वाले नाइट के लिए, और हल्के ही कपड़े बना रही हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर मैंने उसे लगाया है टमी रोल ऑन, और साथ में मेरे पास है मॉस्किटो रोल ऑन। तो शाम के लिए जिया के लिए और डुगू को तो मैं मॉस्किटो लगाती हूँ, उसको टमी भी लगाती हूँ ताकि ये रिलैक्स हो जाए। उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कराऊंगी। और जिया जब भी रो रही होती है तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि उसे भूख लगी है, उसके कभी पेट वेट में भी दर्द हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, तो उसे एक्सरसाइज वगैरह करा देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं एक रोल ऑन जो उसे रात में शाम में लगाती हूँ, जिससे उसे ना थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है।
और यहाँ पे हमारी प्यारी सी जिया अपनी एक्सरसाइज एंजॉय करते हुए, और एक और खुशखबरी आपको देनी है मुझे, नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी यार, बहुत मज़े की बात हुई है। उसके बाद फिर ना यहाँ पे जिया को मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी, एक्चुअली वो रो रही थी, बट उसके बाद ना जब एक्सरसाइज करा दी, इसको रोल ऑन लगा दिया एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। और इसका दाग जो है वो दिख रहा है अभी, तो हम इस पर कोकोनट ऑयल लगा रहे, पता नहीं यार मेरे को लग रहा है दाग तो नहीं पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसका जो बटन है वो बंद करी थी, तो हम लोग लाइक थोड़ा सा शाम का वक्त एक साथ इंजॉय कर रहे थे। एंड यहाँ पे हमारी प्यारी सी जिया भी इंजॉय कर रही है मम्मा के साथ। एंड ये ले हमारी जिया। खाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बना लिया दोपहर में और वही खा लेंगे। तो कोफ्ते रखे हुए, मैं सिर्फ रोटी सेकूँगी और बस कोफ्ते और रोटी, दिन में कोफ्ते और चावल हो गए थे, क्योंकि इतना हो नहीं पाता। तो जो है वो मैं आपको रियल रूटीन दिखा रही हूँ। अभी मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। जिया को हम फॉर्मूला फीड कराते हैं 1 से 2 बार दिन में, और बाकी का जो है वो BM वो करती है। तो सुबह उसकी कई वजह से नैनी आ जाती है ना, जैसे आज का उनका ऑफ था, तो वो सिर्फ जिया को पकड़ के रखने वाला काम है उनका, मेनली वही काम है। हाँ जी, जा रही हूँ मिल्क एक्सप्रेस करने। मेरे को एक साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे आज उसके कारण ना फीवर टाइप का भी लग रहा है। आप लोग मेरे से स्टिचेस के बारे में पूछ रहे थे, मेरे एक्सटर्नल स्टिचेस सही हैं, उनमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ना दर्द है, वैसा कुछ भी नहीं है, ना स्वेलिंग है, कुछ एकदम नॉर्मल है। डिलीवरी को हो गए हैं मेरे 1 महीना 1.25 महीने के ऊपर हो गया है ना। तो वो जो है एकदम सही है, स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनली मुझे पता नहीं है, एक सोनोग्राफी कराएंगे 2 महीने के बाद, डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने के बाद बोला था ना क्या? सोनोग्राफी एक, तो वो कराएंगे। और मेरे को बहुत ज़्यादा अब जा रही मैं एक्सप्रेस करने। मेरा बच्चा सोया है, मेरी जान सोई है, हाय मेरी बच्ची। ओए गिर जाएगा बेटा, इधर आओ। जिया का है बेटा, बेटा गिर जाओगे। टिकू टिकू टिकू, प्लीज बोल दो टिकू टिकू टिकू। अच्छा बाबा कर दो, बाबा सॉरी छी या। अच्छा कोको मेलन, कोको मेलन नहीं बोलता, कोको बोलता। बोलो। मैंने तो अभी रोटी बना के मैं फ्री हुई हूँ, मैं अब कर रही हूँ इसकी बॉटलें क्लीन। नहीं खुलेगा। उसके बाद इसके दिन की 2 बॉटलें निकली थी फार्मूला की, तो वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो दिन भर में उससे 2 बार फार्मूला दिया था। तो यहाँ पे जो है 2 ये जो ब्रश का सेट था वो मैंने मंगाया था। इसका जो बच्चों का आता है ना, इनका लिक्विड डिश वॉशर लाइक बॉटल वॉशर आता है, वो ख़त्म हो गया था। तो मैं यहाँ पे विम ले रही थी। मैंने गर्म पानी से जो बॉटल है वो थोड़ा सा उन्हें पहले वो किया है। उसके बाद फिर मैंने ये वाला जो ब्रश हैं 2 वो यूज़ करे। आई थिंक ना ये जो 2 स्पंज वाले ब्रश है, या मुझे बताइएगा कोई यूज़ करता है वो किस लिए है, लाइक जिनमें ये लगी फोम लगी हुई है, वो ब्रश किस लिए होते हैं वो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। सुखाने के लिए होते हैं क्या बॉटल? उसके बाद फिर मैंने निप्पल वॉश करें क्लीन करे हैं ये ब्रश से, और उसके बाद हम निप्पल निकाल देंगे जब मैं स्टेरलाइज करूँगी। और यहाँ पे जो बॉटलें हैं वो भी कर दूँगी। तो ब्रश काफ़ी अच्छे हैं। तो ये बॉटल वॉश करने के लिए आपको मिल जाएंगे, लाइक ऑनलाइन मिल जाते हैं आराम से। तो ये वाले मैंने डुगू के टाइम पे मंगवाए थे, पर कभी यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि डुगू ने बॉटल ही छोड़ दी जब मैंने ये ब्रश मंगवाए। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो बॉटल है वो क्लीन कर दी है, क्योंकि मुझे 2 बॉटलें रेडी लाइक फार्मूला बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलते हैं जो ब्रेस्ट पंप से मिल्क एक्सप्रेस करने जा रही थी उसे भी स्टोर करके रखना था, तो मुझे बॉटलें चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं ये वाला ब्रेस्ट पंप यूज़ करूँगी। इलेक्ट्रिक है यार, मैनुअल वाले में थोड़ा हाथ दर्द होने लगता है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। जो भी है इस वीडियो में मैं यूज़ करती हूँ वही आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला ब्रेस्ट पंप मैंने निकाल लिया। अब मैं जा रही हूँ मिल्क एक्सप्रेस हो गया है और डुगू जिया दोनों सो गए और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। अब इस टाइम तक एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि आप जितनी जल्दी बच्चे सोएं आप सो जाओ, उसमें भलाई है। क्योंकि उनमें से जिया उठेगी अभी, डुगू भी बीच बीच में उठता रहता है, कभी कभी, नॉर्मली नहीं उठता है। डुगू के साथ से हम लोग थोड़ा सो रहते हैं, तो दोनों साथ में सोए हुए हैं। अभी हम लोग भी जा रहे हैं सोने। और मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। और साड़ी तो नहीं पहन पाई यार, जबकि बहुत सारे लोग हैं मुझे पता है बोलेंगे यार डेली साड़ी पहनते हैं, बट आज मैं पहनती। बट डुगू तो मैंने जो देखा पूरे दिन वो मेरी साड़ी के पीछे पड़ा रहा, विच इज़ लाइक नॉट पॉसिबल। तो चलिए वालों को नेक्स्ट वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए